जरा सोचिए, आप एक प्लेन में सफर कर रहे हो और वो प्लेन अचानक ही आसमान में जाने के बाद पूरे 37 ईयर के लिए गायब हो जाए, कैसा लगेगा? तो चलिए, आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है, एक प्लेन न्यूयॉर्क से उड़ता है 1955 में, लेकिन वो बिना किसी इमरजेंसी सिग्नल के अचानक से ही आसमान में गायब हो जाता है और वो लैंड करता है 1992 में, वो भी वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर। पूरे 37 ईयर तक वो फ्लाइट कहाँ गायब था, उसमें जो लोग बैठे थे क्या वो जिंदा थे या नहीं? आइए इस पूरी कहानी के पीछे का सच जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे फ्लाइट 914 का सच। दोस्तों, बात है 2 जुलाई 1955 की। एक आम सुबह थी न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का एक फ्लाइट, जिसे फ्लाइट 914 के नाम से जानते हैं, वो मियामी के लिए बिल्कुल रेडी था। सब कुछ नॉर्मल था। 57 पैसेंजर, 4 क्रू मेंबर पूरे बोइंग एयरक्राफ्ट में बोर्ड हो चुके थे। प्लेन ने स्केड्यूल टाइम पे टेक ऑफ भी किया। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद रडार से वो गायब हो गया। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई वेदर इशू और ना ही कोई हाईजैक सिग्नल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कांटेक्ट करने की हर पॉसिबल कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुए, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स सबको लगाया गया, लेकिन ना समुंदर में कोई रैकेज मिला, ना कोई सिग्नल ट्रेस हुआ। फिर कुछ दिनों बाद पैन एम फ्लाइट को ऑफिशियली लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे कि आमतौर पे होता है। सबने ये मान लिया कि प्लेन क्रैश हो गया होगा और सब लोग मर चुके होंगे। और फिर 1955 का साल आगे बढ़ता गया, नए इंसिडेंट होते गए और फ्लाइट 914 सिर्फ एक ट्रेजिक याद बन के रह गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। अब ईयर आता है 1992। 21 मई 1992 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस के एयरपोर्ट पे एक नॉर्मल डे की तरह ही सब कुछ, सारे फ्लाइट स्केड्यूल टाइम पे आ रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ यूजुअल था। लेकिन फिर रडार पे एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। कंट्रोल टावर के स्टाफ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट लॉग्स में इस तरह का कोई फ्लाइट इनकमिंग एयरक्राफ्ट लिस्टेड था ही नहीं। और फिर होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंट्रोल टावर जब कांटेक्ट करते हैं उस मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट को और उसको कहते हैं आइडेंटिफाई योरसेल्फ, तो वो फ्लाइट की तरफ से रिप्लाई आता है, दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क, वी आर स्केड्यूल्ड टू लैंड इन मियामी फ्लोरिडा। सडनली पूरे टावर में साइलेंस छा जाता है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट धीरे धीरे विजुअल रेंज में आने भी लगता है। फिर जो एटीएस के स्टाफ होते हैं वो रिस्पॉन्स में बताते हैं कि तुम मियामी में नहीं हो, तुम हो काराकस वेनेजुएला में। फिर जो प्लेन का पायलट होता है ये बात सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है, बट फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। अथॉरिटीज परमिशन दे देते हैं। फिर वो फाइनली 37 ईयर के बाद लैंड करता है। एयरपोर्ट के अथॉरिटीज ऑफिसर उसके पास जाते हैं और उसके बारे में और जानने का कोशिश करते हैं। वो लोग प्लेन के गेट के पास जैसे ही जाते हैं और पायलट से कांटेक्ट बनाते हैं, पायलट कंफ्यूज और घबराया हुआ दिख रहा होता है, बट ऑफिसर्स उससे कह रहे होते हैं आप 1992 में हैं, सेफ हैं, आपकी फ्लाइट 1955 में मिसिंग हो गई थी। लेकिन जब ये बात पायलट सुनता है तो उस पायलट का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। फिर जब अथॉरिटी प्लेन के अंदर जाके देखते हैं तो उनके दिमाग भी हिल जाते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर थे बिल्कुल सेफ, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, और वही पुराने डिजाइन के कपड़े में जो 1950s के लोग पहना करते थे, उसी ड्रेस में वो बैठे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें कैसे हो सकता है ये 37 ईयर, अभी तो हम लोग कुछ घंटे पहले ही उड़ान भरे थे। और तभी होता है सबसे शॉकिंग बात, जब इमिग्रेशन ऑफिसर पायलट से और ज़्यादा सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, पायलट अचानक से अपना कॉकपिट का गेट बंद करता है, इंजन स्टार्ट करता है और बिना किसी क्लियरेंस के प्लेन को फिर से उड़ा देता है। अब सारे एयरपोर्ट के स्टाफ शॉक होते हैं और सिर्फ वो देखते हैं उस प्लेन को हवा में उड़ते हुए, और कुछ सेकंड बाद प्लेन रडार से फिर से गायब। इस पूरी घटना के बाद सिर्फ एक चीज पीछे रह जाती है, एक छोटी सी फ्लाइट लॉगबुक जो इमरजेंसी टीम के हाथ लग गई थी। उसमें लिखा था पैन एम फ्लाइट 914 डिपार्चर जुलाई 2, 1955 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। अब इसके बाद ये लॉगबुक बन जाती है पूरी दुनिया के लिए एक और मिस्ट्री का सोर्स। और सबसे पहला मीडिया जिसने इस स्टोरी को कवर किया था वो अमेरिका का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज़।
और ये न्यूज़पेपर ने हेडलाइन लगाई, मिसिंग एयरप्लेन लैंडेड आफ्टर 37 ईयर, और साथ में एक पायलट की फोटो, एक पुराने प्लेन का ब्लर्ड इमेज ये भी साथ में डाल दिया। अब जितने भी लोग ये न्यूज़ देख रहे थे वो सब हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या कोई प्लेन टाइम ट्रेवल करके वापस आया था? सोशल मीडिया तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन लाइब्रेरीज, बुक शॉप और वर्ड ऑफ माउथ से ये कहानी दुनिया भर में फैलने लगी। हर जगह लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी थी? क्या ये बरमूडा ट्रायंगल का केस था? अब तक आपने सुना एक ऐसे प्लेन की कहानी जो 1955 में उड़ा और 1992 में वापस आया, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ एक फैब्रिकेटेड कहानी थी? तो चलिए फैक्ट्स को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या वो न्यूज़पेपर रिलायबल था या नहीं जिसने इस न्यूज़ को छापा था? तो ये पता चला कि वो न्यूज़पेपर वो टाइम का गोदी मीडिया न्यूज़पेपर था, और वो न्यूज़पेपर का सेल ज़्यादा नहीं हुआ करता था। इसके लिए वो इस तरह का झूठा खबर, कुछ भी ऐसा मिस्ट्री वाला खबर, कुछ फेक सेंसेशनल ऐसी कहानियाँ वो पब्लिश किया करता था, जिसके बाद उसका जो अखबार है वो बहुत ज़्यादा बिकने लगता था और वो फिर प्रॉफिट में आता था। और इस वजह से वो अखबार ने ये कहानी एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार छापा। पहली बार 1985 में, दूसरी बार 1993 में और तीसरी बार 1999 में। तो दोस्तों यहाँ तक आते आते अब हम जान चुके हैं कि ऐसा फ्लाइट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सिर्फ वायरल हुआ इमेजिनेशन, फियर और क्यूरियोसिटी की वजह से। और दोस्तों ये फ्लाइट 914 का वायरल होना कोई एक अकेला कहानी नहीं है। हिस्ट्री में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में मीडिया ने रिपोर्ट किया, लोगों ने बिलीव किया, लेकिन सच कभी कंफर्म नहीं हो पाया। क्या कॉमन है इन सब कहानियों में? मेन बात है ये सब मिसिंग टाइम या मिसिंग प्लेस के एलिमेंट होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड अनक्लियर होते हैं। कहानी पहली बार किसी टैब्लॉइड न्यूज़ या रेडियो से आती हैं। टैब्लॉइड मतलब कि जो ऐसा कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी वाली कहानियां बनाती हैं और इनके कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूफ कुछ भी नहीं होते, बट लोग मीडिया की क्रेडिबिलिटी की वजह से, जो लोग उस मीडिया पे बिलीव कर रहे होते हैं, वो जो भी बोले लोग उसको आंख बंद करके बिलीव करते हैं। तो दोस्तों जब कोई प्लेन 37 ईयर के बाद लैंड करता है या कोई आदमी एक ऐसे अननोन प्लेस से आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन घूमने लगता है कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? तो थोड़ा सा इसको जानते हैं, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि नहीं। आखिर साइंस क्या कहता है इसके बारे में? साइंस कहता है टाइम डायलेशन, और ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कंसेप्ट दिया था, टाइम इज नॉट कांस्टेंट, इट कैन बी स्लो डाउन और स्पीड अप बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एंड द स्पीड। सो टेक्निकली टाइम ट्रेवल फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन एक्सट्रीमली हाई स्पीड या ग्रेविटी के साथ। साइंस के कुछ थ्योरीज कहते हैं स्पेस में कुछ वर्म्स होल हो सकते हैं, जैसे कि एक टनल जो 2 पॉइंट को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है, चाहे वो अलग गैलेक्सीज हो या फिर अलग पीरियड्स। अगर वर्म्स होल रियल हो तो पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब तक किसी वर्म होल का कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला है। तो टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकल तौर पे अभी पॉसिबल नहीं है। और ये फ्लाइट 914 ये भी कोई टाइम ट्रेवल करके नहीं आया था, बल्कि वो एक फेक न्यूज़ था जो कि एक गोदी मीडिया के द्वारा वहाँ पे बनाया गया था। तो हमको इस पूरी कहानी से सीख क्या मिली? नंबर 1, हर वायरल कहानी सच नहीं होती। नंबर 2, हमें हर फैक्ट को ब्लाइंडली बिलीव करने के बजाय वेरीफाई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको फ्लाइट 914 की कहानी पसंद आई, अगर आपने इस जर्नी में कुछ नया समझा, कुछ नया सीखा, तो सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि हर कहानी में सच छुपा नहीं होता, लेकिन हर कहानी एक सच जरूर दिखाती है, इंसान की कुछ उम्मीद का और कुछ उसके डर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिकोड ट्रूथ। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, जहां मिस्ट्री को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसको समझेंगे। तब तक सोचो, समझो और डिकोड करो।